क्या अब लोकतंत्र में से हमसे सबसे बड़ा अधिकार चुपचाप छीन लिया गया है? क्या 90 लाख वोट सिर्फ एक आंकड़ा है या इसके पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी सियासत? पश्चिम बंगाल से जो खबर सामने आई है वो सिर्फ एक राज्य की खबर नहीं है बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला देने वाली खबर बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद सामने आए उस बड़े विवाद की, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि करीबन 90 लाख वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। और इसी मुद्दे ने चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार की राजनीति तक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग का साफ कहना है कि एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो या तो डुप्लीकेट एंट्री थे या फिर ये वो लोग थे जो उस क्षेत्र में नहीं रहते या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। यानी कि आयोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा है जिसका मकसद वोटर लिस्ट को साफ और अपडेट रखना है। लेकिन विपक्ष इस दावे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। विपक्षी दल खासकर टीएमसी आरोप ये लगा रही है कि इतने बड़े स्तर पर वोट काटना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं हो सकती और इसके पीछे राजनीतिक मंशा हो सकती है। इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं और उन पर पक्षपात के आरोप लगे हैं। हालांकि इन आरोपों का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने इस मुद्दे को और ज्यादा गर्मा दिया। अब अगर आंकड़ों को समझे तो कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में करीबन 7 करोड़ 60 लाख वोटर्स थे और अगर 90 लाख नाम हटाए गए हैं तो ये बहुत बड़ा प्रतिशत बनता है जो सीधे तौर पर चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। कुछ रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि कुछ इलाकों में खास समुदाय के वोट अधिक संख्या में हटाए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस तरह के किसी भी भेदभाव से इनकार कर दिया और कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और निष्पक्ष तरीके से हुई है। अब सवाल उठता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं तो क्या उन लोगों को दोबारा अपना नाम जोड़ने का मौका मिलेगा? तो नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर अपील कर सकता है और जरूरी दस्तावेज देकर अपना नाम वापस जुड़वा सकता है। लेकिन असली चिंता यहाँ पर यह है कि क्या सभी प्रभावित लोगों तक ये जानकारी और प्रक्रिया समय तक पहुँच पाएगी या नहीं, क्योंकि यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ एक प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। और अब इसका असर क्या होगा ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं और अगर हर सीट पर हजारों वोट प्रभावित होते हैं तो चुनावी नतीजों में बड़ा बदलाव आएगा। यही कारण है कि विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग इसे एक जरूरी प्रक्रिया बताता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? और अगर गलती से भी किसी योग्य नागरिक का नाम कट जाए तो उसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाता है। फिलहाल ये मामला अब अदालत से लेकर सियासत तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में इस पर और भी बहस देखने को मिल सकती है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या ये सामान्य प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे सुधार की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि क्या ज्ञानेश कुमार को बीजेपी बचा रही है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ और ये खबर अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।